हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? आज संडे है तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी लेट क्लास लगाई है संडे को, ताकि जो बच्चे लाइव नहीं ले पाते कभी कभार वो भी क्लास ले पाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, फाइल नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले 2 नंबर और 3 नंबर जो फाइल है उसके जो डाउट्स हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर के और 3 नंबर के जो फाइल है वो अपने पास हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले 2 नंबर के जो डाउट्स हैं उसको हम लोग करेंगे, फिर 3 नंबर के जो डाउट्स होंगे उसको हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये फाइल नंबर 2 है। 2 मैंने सबसे पहले अपलोड की है। इसमें जो जो डाउट्स आपके पास हो उसके बारे में विचार कीजिए सभी लोग। 22, 38 और 41, पहले मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो जो क्वेश्चन आपको हो अपने पास उन्हीं को हम लोग देखते हैं। ये अपने पास 22, इसके अपने पास फैक्टर करने आने चाहिए भी आप लोगों को। अगर फैक्टर नहीं आएंगे अलजेब्रा का आप लोग वेट करो। 22 नंबर में अपने पास एलसीएम और एचसीएफ अपने पास ये है। एक व्यंजक ये, तो दूसरा आप लोग बताइए। हमें याद है कि n1 इंटू n2 बराबर अपने पास होता है एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। ये चीज हमें पहले से पता है। एक व्यंजक अपने पास ये है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ये अपने पास जो है ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है एक व्यंजक। तो इनटू अपने पास n2 बराबर अपने पास एलसीएम। एलसीएम कितना है? एलसीएम ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x+8 और एचसीएफ कितना इंटू एक्स इंटू +1। ये तो एलसीएम ओनली ध्यान रखना। और एचसीएफ जो है वो अपने पास इसकी जगह x+1। ये लीजिए, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है और n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां से अगर बात करें तो इसका फैक्टर क्या x+1 और क्या x+2, क्या यही फैक्टर है क्या? आपको बिल्कुल सर यही है। n2 बराबर इसका फैक्टर क्या होगा? तो अपने पास ये ऐड करने पर अपने पास ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 6x+8। ये अपने पास यहां पर है। तो ये अपने पास मुझे बताइए इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस अपने पास 8 और x+1 है। x+1 और x+1 तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे बताइए कि x+1 से ये x+1 तो क्या कट जाएगा क्या? और इसको भी फैक्टर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी कट तो रहा नहीं है, तो फैक्टर कितना होगा? x+4 और x+2 ऐड करने पर 6 और ये आए तो x+4 और x+2। तो यहां से x+2 से x+2 कट जाएगा। तो n2 का जो मान जब इंटू करोगे आप लोग तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये आपको फैक्टर करना आना चाहिए। जिस भी बच्चे ने पूछा है तो इस चीज के फैक्टर आपको करने आने चाहिए, तो आपको ये चीज अलजेब्रा में आप लोग सीखोगे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए व बी का जो योग है वो अपने पास 99 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं का योग हम लोगों को दिया हुआ है 99। तो मुझे बताओ पहला जो नंबर होगा वो क्या? अगर एचसीएफ एच इंटू आप लोग यहाँ पर एक्स मान लो, और दूसरा नंबर बी जो है वो एच इंटू आप लोग वाई मान लीजिए। h इंटू अपने पास y मान लीजिए, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर सभी लोग यहाँ पर नंबर आप लोगों ने n1 n2 मानते हैं। यहाँ पर एक बच्चे को 20 नंबर में प्रॉब्लम है, फिर 33 भी करवाता हूं भाई यहाँ पर। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसने सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा? h इंटू एक्स प्लस वाई, और h का मान 3 है। 3 गुना x प्लस वाई का जो मान है वो तो हम लोगों को दिया हुआ 99 पहली बात। तो 3 से काट दोगे तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या 33 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। दूसरा अपने पास तो पहला नंबर तो हो गया अपने पास कितना? फर्स्ट नंबर तो हो गया 3 इंटू एक्स।
क्योंकि n1 n2 मानते हैं, वैसे a b यहां मानते हैं, लेकिन नंबर दे दिए a व b दो संख्या है, तो b हम लोग मानेंगे कितना होगा 3 इंटू वाई, h का मान ये दिया हुआ है। तो पहली बात तो इनका योग दिया हुआ था 99, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 99 अगर है तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई का मान आ गया 33, पहली बात। दूसरा इनका एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम बताओ क्या होता है, h इंटू एच का मान है अपने पास 3 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 660। अब मुझे बताइए क्या यहाँ से x इंटू वाई बराबर क्या अपने पास ये जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो मुझे बताइए क्या 220 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 220 अपने पास आ गई है। ये लीजिए, हमें x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान भी है, x इंटू वाई का मान भी है, और हमें यहाँ पर a माइनस बी पूछा है, यानी h इंटू एक्स माइनस वाई हम लोगों से पूछा है, और h का मान है 3, तो 3 गुना x माइनस वाई। तो हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो x माइनस वाई की वैल्यू होनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो x माइनस वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा अलजेब्रा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि x प्लस वाई के स्क्वायर में से यदि हम लोग यहां से x माइनस वाई का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, और 2ab फिर आप लोग यहां पर आएगा 2ab दोनों तरफ से घटा देना, या अपने पास ये फॉर्मूला है x प्लस वाई के स्क्वायर में से यदि हम लोग माइनस करते हैं x माइनस करते हैं 4xy, तो बराबर में अपने पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये खोलोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy कर दोगे तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर क्या चीज नहीं समझे बताओ मुझे, इन चीजों में कौन सी बात आपके नहीं समझ में आई उस चीज पर बताइए भाई, इतना तो हम लोग करते हुए ही गए हैं। यहाँ पर इसमें से कौन सी चीज, थोड़ा स्लो चल लूंगा, मुझे एक बात बताइए इसमें से, क्योंकि ये बातें मैं पढ़ा कर आया हूं आपको, नंबर आपको ये मानना है, योग दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो ये तो चीजें भाई आप लोगों को आनी चाहिए, ये तो आपको आना ही चाहिए। स्लो तो मैं चल लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। यहां तक आ गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमें पूछा है a माइनस बी का वर्ग पूछा है, तो हम लोगों को ये पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपने पास कितना होगा मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर माइनस अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है, तो यहां पर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहां पर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो अपने पास होगा, यहाँ पर ए और बी का वर्ग अपने पास ऐसा पूछा है, ये मैंने गलत लिख दिया, ए माइनस बी का वर्ग हम लोगों से पूछा है। बताइए ये क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है ए माइनस बी का वर्ग पूछा, अलग अलग वर्ग नहीं, ए माइनस बी का वर्ग हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताओ ए का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए का मान होगा अपने पास एच इंटू एक्स, बी का मान कितना होगा, तो बी का मान होगा एच इंटू वाई, और ऊपर स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो बताओ ये क्या हुआ, तो आप कहोगे सर एच अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है, ध्यान से समझना, ये बात तो क्या समझ में आती हुई जा रही है क्या बताओ? ये बात बताइए क्या आप लोग इस चीज को समझते हुए जा रहे हो क्या? यहां पर एच स्क्वायर, क्योंकि इसमें थोड़ा अलजेब्रा लग रहा है, तो यहां पर आप बोलोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। तो यहां पर बताइए एच स्क्वायर का मान कितना होगा, तो एच का मान 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसका होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अपने पास यहां से कितना आएगा 2xy। तो एक्स वाई का मान तो अपने पास है, एक्स वाई का मान तो अपने पास है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चाहिए, तो आप एक काम कीजिए इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर आप लोग कर देते हो, इसका होल स्क्वायर जैसे आप लोग करोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस अपने पास 2xy बराबर यहाँ पर 33 का स्क्वायर 1089 कैसे आ गया बताओ, समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1089 अपने पास आ गया, 1089 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? हमें यहां से ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2xy का मान यहां पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू अपने पास 220 अपने पास बराबर 1089 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मुझे बताइए 1089 माइनस 440 ये आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 9, ये आ गया अपने पास 4 और ये अपने पास आ गया 6। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, 9 का अगर इंटू करोगे आप लोग, यहां पर इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो रखोगे आप लोग 649 माइनस 2xy, xy का मान कितना रखोगे 220, इसी का मान पूछा है, xy का मान हमने 220 रख दिया है, इसकी जगह 649 रख दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, ये बात बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर ये देखिए, इसने अपने पास यहां पर योग अपने पास दिया हुआ है अपने पास यहां पर, और डिफरेंस हम लोगों से पूछा है। अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रा नहीं आता, नहीं तो अलजेब्रा में सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको याद करवाऊंगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 4ab माइनस कर दोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन वो आते ही होगा क्या कि वो अलजेब्रा कुछ बच्चों को नहीं आता, तो समझ में आनी बंद हो जाएंगी वो चीजें। तो मैंने पूरा प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है। और बताइए किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो आपको बताओ, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 33 में, जहां जहां प्रॉब्लम होगी हम लोग सोल्व करते चलेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ये है, ये ऐसे क्वेश्चंस भाई अब आप लोगों को आने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग करो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन फंस जाए कोई बात नहीं। 33 देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है 638, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 580। तो क्या आप लोग यहां से एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे क्या, बताओ मुझे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूं, तो 2 इंटू एल बराबर 8, और अपने पास यहां से 1218 ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग भाग दोगे तो एल का जो मान अपने पास आ जाएगा वो क्या अपने पास 609 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर 609, ये लीजिए। वो 609 जहां आप लोग चाहो वहां आप लोग पुट कर दीजिए। जैसे इसमें अगर पुट कर दें तो एच का मान मुझे बताइए क्या 29 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद को आना चाहिए कि हाँ यार एलसीएम और एचसीएफ यार है, ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते ही रहोगे आप लोग। तो अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर इन दोनों संख्याओं का योग, तो पहला नंबर अपने पास यहां पर n1 जो होगा वो 29 इंटू ए होगा। अब ये पहले वाली चीजें अगर अच्छे से नहीं करोगे ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते ही रहोगे। अगर जो चीजें मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं उनको नहीं पता लगेगा कि यार नंबर क्या मानते हैं एचसीएफ आने के बाद, तो फिर उसमें मैं भी कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इनका योग करोगे तो 29 कॉमन आ गया, बराबर 290 अगर है तो 90 से ये कट गया 10 बार, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 10 आ गई है, a प्लस बी का मान अगर 10 आ गया है तो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 1 और 9 हो सकती है, 2 और 8 हो सकती है, 3 और 7 हो सकती है, 4 और 6 हो सकती है, और 5 और 5 हो सकती है। लेकिन देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 2-3 बार, आपको अगर पता हो तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब जिस बच्चे को नहीं पता कि कॉमन फैक्टर 1 क्यों होना चाहिए, वो तो चाहे बैठे बैठे कितनी भी देर कंफ्यूज होते रहो भाई, बाकी ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था कि ये अपने पास दो पेयर बनेंगे,
या तो a का मान 1 और 9 है या a का मान 3 और 7 है। उन दोनों में से ऑप्शन कोई भी एक मिलेगा, या आप लोग याद रखना दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेंगे। तो 29 1 रखोगे तो 29 गुना 1 पहला तो इससे आएगा। दो कंडीशन अपने पास बन रही है, 29 गुना 1 पहला नंबर और दूसरा नंबर 29 गुना 9। या तो ये कंडीशन इससे ऑप्शन मिलेगा, या अपने पास ऑप्शन मिलेगा 29 गुना 3 और 29 गुना 7। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूं। तो इससे मुझे बताइए कि ये आंसर आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आंसर आ रहा है सर, ये वाला बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों संख्याएं क्या है? तो क्या पहला भी आ गया है क्या? ये बात बताइए। पहला तो नहीं आया ना, 29 और अपने पास 70, पहला भी आ गया है क्या? दोनों ही अपने पास, इसमें तो दोनों ही क्यों दिखा रहा है भाई? 29 गुना अपने पास यहाँ पर कितना है 3, 29 गुना 9 पहला ये इधर है और दूसरा ये इधर है। ए और बी दोनों ही अपने पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 33 में। तो क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ भाई, एक बच्चे को 29 नंबर में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यदि अपने पास उन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती के बीच का अनुपात क्या होगा? तो जैसे ही नंबर अपने पास मानते हो, n1 आप लोग मानिए h इंटू अपने पास a है और n2 आप लोग मानिए h इंटू अपने पास b है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब तक कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा, चाहे सारे क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। अगर आप लोग, जैसे एक बच्चा है उमेश, वो कह रहा है कि सर सारे क्वेश्चन हो गए, और एक बच्चा ऐसा भी है जिससे ये भी नहीं हुआ। तो होता क्या है कि आप लोग उनको जब तक पहले वाले क्वेश्चंस को 4-5 बार करोगे तो ये क्वेश्चन फिर आपको डराएंगे नहीं, नहीं तो एग्जाम में नया क्वेश्चन आके फिर डराएगा आपको। देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं भाई ये वाला 33 में आप लोग ध्यान रखना दोनों ऑप्शन अपने पास इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पर a प्लस बी बराबर 10 आ गया है, लेकिन एक ऑप्शन हम लोगों ने और छोड़ दिया है भाई। इसका एक ऑप्शन, इसका एचसीएफ भी तो अपने पास 609 आ चुका है, उस एलसीएम भी तो 609 आ चुका है, उससे भी हम लोग जब सोल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना आया था 29 इंटू ए इंटू बी। तो पहला ऑप्शन यहां से कट जाएगा भाई, क्योंकि दो ऑप्शन ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये अपने पास कट जाएगा। 29 से अपने पास 2 बार और 1 बार, तो a इंटू बी बराबर अपने पास 21 और a प्लस बी बराबर 10, तो संख्या 7 और 3 ही होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। याद रखना, इसमें छोटी सी हम लोगों ने गलती कर दी कि एलसीएम के बारे में हम लोग वहां पर नहीं सोच रहे, तो ए की ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन याद रखना। इस क्वेश्चन को 33 को एक बार मैंने वापिस समझा दिया है, ठीक है ना? तो देखिए अपने पास ये रहा, कौन सा क्वेश्चन है? 30 नंबर पूछा था, 29 पूछा था। 30 नंबर अगर आप लोगों ने पूछा है तो 30 नंबर में तो मुझे एक बात बताइए, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो एलसीएम जो होता है अपने पास यहाँ पर, वो तो अपने पास होता है h इंटू ए इंटू बी, और एचसीएफ जो होता है उसको हम लोग h लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ h से h कट गया तो क्या a इंटू बी अनुपात 1, क्या यही चाहिए? क्या आपको यही चाहिए सर? इनका लघुत्तम समापवर्ती 48 है और उन संख्याओं का गुणनफल जो है वो 384 है। तो हम लोगों को ये चीज पता है कि अपने पास एलसीएम जो है वो तो 48 है। तो मुझे एक बात बताओ, 48 एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर अपने पास 384 है, क्योंकि n1 इंटू n2 होता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा 48 एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहां से क्या अपने पास ये जो दिया हुआ है
48 इंटू अपने पास HCF बराबर अपने पास यहां से दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो ये चीजें पहले तो सोच सकते हो, लेकिन ये फिर पता लगा कि यार ये सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां से अपने पास HCF सीधा सीधा ही आ रहा है। तो बताओ HCF जो अपने पास होगा वो यहां से कितना हो जाएगा, क्या 8 हो जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल 8 हो जाएगा। एलसीएम तो पहले ही दिया हुआ है 48 और HCF अपने पास अब आ गया है 8, तो रेशियो जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 6:1 आ गया है क्या? महत्तम समापरते को पहले बोला है, HCF पहले लिखेंगे, ये 1:6 अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 29 देख लीजिए, अपने पास यहां पर मध्यानुपाती क्या होता है? कोई भी चीज अगर अपने पास है जैसे x और y, ध्यान से समझना, या a और b, a और b का जो मध्यानुपाती होता है वो होता है x² इंटू ए बी। ये आप लोग रेशियो में सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो x बराबर रूट ए बी। यहां पर इसका जो मध्यानुपाती होता है ऐसे क्यों निकालते हैं वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग सीखोगे। तो मुझे एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ का मध्यानुपाती जो अपने पास होगा, एलसीएम और एचसीएफ का मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो क्या अपने पास x² बराबर क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो x² का मान अपने पास कितना आ गया? 12 गुना 2 24, और 12 गुना 2 24 को क्या आप लोग 2√6 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये चीजें समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ भाई मुझे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 41 में। यहां पर द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये अपने पास एलसीएम को बोल रहा है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एलसीएम को बोल रहा है, का बीच का अपने पास 493। द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ द टू नंबर इज 1:30। एलसीएम और एचसीएफ वो बोलना चाह रहा है इस चीज को। एंड द रेशियो बिटवीन द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट इज, ये थोड़ा सा भाई गलत लिखा हुआ है यहां पर, ये इनका योग दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ ना ये इंग्लिश में नहीं दिया हुआ। दो संख्याओं का अपने पास यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का अपने पास रेशियो दिया हुआ है, और उनका मुझे बताइए योग भी अगर दिया हुआ है, योग दिया हुआ है या डिफरेंस दिया हुआ है, ये 493 31 से क्या अपने पास कट जाएगा क्या? तो वो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये योग ही है, तो क्या दोनों का गुणनफल आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? 41 में तो थोड़ा सा अपने पास इंग्लिश में देखना, ये दिया हुआ ही नहीं है, योग नहीं दिया हुआ 493। 493 तो यहां पर योग है या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 41 में, वो चीज एक बार आप लोगों को देखनी पड़ेगी भाई, उस चीज को आप लोग देख लेना। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, लघुत्तम समापरते और महत्तम समापरते का अंतर है, ये और नहीं है, ये इसकी जगह अंतर है। इन क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन भी साथ देता हूं, उनको थोड़ा सा अगर आप लोग कोशिश करो तो आप लोगों को उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिले दिए हुए हैं, आप लोग पीछे देख सकते हो, सोल्व कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 35 में प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35। जहां जहां प्रॉब्लम होगी वो सारे मैं समझाते हुए चलता हूं आपको सभी लोगों को। ये यहां पर द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। यहां पर दो नंबर अपने पास है, n1 आप लोग हमेशा मान लिया करो h इंटू अपने पास a है, और n2 जो है उसको आप लोग हमेशा मान लिया करो h इंटू अपने पास b है। n1 अपने पास h इंटू ए है, n2 बराबर h इंटू बी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आया उसमें प्रॉब्लम आ गई आपको। एक इसमें बड़ा नंबर होगा, एक अपने पास छोटा नंबर होगा, तो एलसीएम बड़ी वाली संख्या का 3 गुना। एलसीएम होता क्या है इसका? तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम होगा वो होगा h इंटू ए इंटू बी, और ये बड़े वाले नंबर का 3 गुना। मान लो ये बड़ा नंबर है, सर आपको कैसे पता यही बड़ा है? आप नीचे वाले को मान लो,
दोनों में से एक बड़ा होगा, एक अपने पास छोटा होगा, ऊपर वाले को बड़ा मान लिया तो इसका 3 गुना 3 इंटू एच इंटू अपने पास ए से एच से एच कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 3। तो ये बड़ा नंबर है तो ये छोटा होगा, छोटी संख्या और दोनों के एचसीएफ का अंतर, छोटी संख्या ये होगी फिर, तो छोटी संख्या और दोनों के एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है, अपने पास 6 है। तो h कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, b -1 बराबर 6। b का मान 3 आप लोग पहले निकाल चुके हो, 3 -1 बराबर 6 है, तो h की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। छोटा नंबर पूछा है तो छोटा नंबर यही तो है, 3 गुना अपने पास 3, तो आंसर कितना आ गया 9, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हैं क्या सभी लोग? और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो मुझे डिस्कस करो, नहीं तो फिर मैं फाइल नंबर 3 के जो डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। अब जैसे गौरव है, ये 28 के पीछे पड़ा है, देखो क्या क्वेश्चन है वो, उसने हो सकता है पढ़ाई नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने पढ़ाई नहीं हो, नहीं तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो गौरव आप आसानी से करोगे यार, इससे आसान क्वेश्चन वो देगा नहीं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य महत्व, ये अपने पास रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 1 और 5 5 गुना है, ये 1x मान लो। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें पता है n1 अपने पास l इंटू एच बराबर n1 इंटू अपने पास n2 होता है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो 5x² बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 20,480। अब मुझे बताओ यहां से सोल्व करके क्या x का मान नहीं निकाल सकते क्या? आपको तो सीपीओ 2023 दिख गया और आप शायद सीपीओ का एग्जाम देते हो, तो आपको लगता है ये वाला पूछ लेता हूं, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक श्याम सुंदर अपने पास बच्चा है, भोला सा, उसको ये क्वेश्चन अब नहीं आ रहा, बताओ क्या कर ले? अब उसको तो नमस्कार बोलने के अलावा उसके पास तो अपने पास कोई इलाज नहीं है, उसको नमस्कार बोल सकता है। यहां पर दो संख्याओं का योग ये दिया हुआ है, महत्तम समापवर्त्य। अब कितनी बार चाहे आप लोग इसको बैठे बैठे श्याम सुंदर आप कितनी भी बार कर लो भाई, अपने पास दोनों नंबर अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो ये, और उनका योग अगर दिया हुआ है तो 29 इंटू ए प्लस बी बराबर 232 है। तो मुझे बताइए, ये इससे मुझे बताओ क्या अपने पास 7 बार कट जाएगा या 8 बार? तो आप कहोगे सर 8 बार कट जाएगा, तो a प्लस बी का मान 8 है, तो a और b का मान क्या क्या हो सकता है मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर 7 और 1 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। तो इनमें तो कॉमन फैक्टर अपने पास एक है नहीं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक है। अब ऐसे क्वेश्चन से कितने भी करवा लो, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या, बताओ? मलकीत कह रहा है ऐसी महान आत्मा को संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो आप हम लोग इतनी बार कर चुके हैं, ये तो करो। और फिर मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, नहीं तो फिर सॉल्यूशन मैं क्यों दूंगा? अगर यही क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तब तो मैं सॉल्यूशन क्यों ही दूंगा? अब बताओ, अभी भी मैंने आप लोगों को करवाया, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 20 गुना है और दोनों का योगफल दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर। अब बताओ इसका क्या करना है? अब 38 पवन है एक बच्चा, उससे नहीं हो रहा, तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे बार बार राहुल शर्मा से भी नहीं हो रहा, यही क्वेश्चन मैं करवाते हुए जा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन देखकर भाई करने की कोशिश करो। पूरा सब कुछ दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, ये 1 है ये 20 है, बिल्कुल ठीक है। योगफल भी दिया हुआ है, तो 504 के नीचे आप लोग लिख दोगे 21 और गुना करोगे अगर 20 से, तो ये तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो 21 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 21 से अपने पास 4 बार, तो ये आ गया 480, बिल्कुल ठीक है। तो बताओ एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहोगे 504 बट्टे अपने पास 21 गुना 1, ये अपने पास एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ कितना हो गया? तो एचसीएफ अपने पास हो गया 24।
दोनों संख्याओं का अंतर। अब यहां से दो स्टेप दी हुई है, थोड़ी देर पहले भी किया था, संख्याओं का एलसीएम भी अपने पास आ गया। नंबर अगर क्या मानोगे, नंबर n1 मानोगे 24 गुना a, और n2 क्या मानोगे 24 गुना b। तो दो चीजें दी हुई अपने पास, एक तो उनका एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम तो होता है 24 इंटू ए इंटू बी। अब ये बैठे बैठे तो चाहे कितने भी क्वेश्चंस में लिखता रहूं, उससे क्या फर्क अपने पास पड़ता है। और डिफरेंस तो दिया हुआ है 24 गुना ए माइनस बी, बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है 24। तो अब मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि यहां से a इंटू बी का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर a इंटू बी का मान 24 से कटेगा 20 बार। और बताओ a माइनस बी का मान कितना होगा, a माइनस बी का मान होगा अपने पास 1। संख्याओं का योगफल पूछा है, पहले सोचो दो संख्याएं जिनको गुना करने पर अपने पास 20 है और डिफरेंस अपने पास 1 का हो, तो क्या वो नंबर अपने पास 5 और 4 होंगे क्या, तो आप कहोगे सर 5 और 4 बिल्कुल होंगे। तो पहला जो नंबर आ गया वो तो आ गया 24 गुना 5, और दूसरा नंबर जो आ गया है वो 24 गुना 4। क्या इनको ऐड को कैलकुलेट करके क्या सोल्व नहीं कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। अब ये बार बार वही क्वेश्चन चलते हुए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, कि ताकि एलसीएम एचसीएफ एक आसान चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन आना है, इसके भी बच्चे मेरे साथ साथ कम से कम 150 से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। वो तो इसलिए मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूं कि 150 से 200 के बीच में फिर बच्चा खुद करे, फिर वो सारी आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी खुद पूछते चलते हो। भाई उससे बताओ मैं क्या कर सकता हूं फिर। अब बताओ, एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो है वो सुबह से लिख रहा है सर 26 और 31 देख लो। अब इसको देख लिया मैंने, अब देख के करूं क्या, मुझे बताओ। एक तो हेमंत है, एक अभिषेक है, कह रहा देख लो, देख लिया, अब इसका देख के मैं करूं क्या, बताओ आप। कि सर ये तो जो आपको मैं करवा चुका हूं उन क्वेश्चंस को आप नहीं करते मेरे भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जो क्वेश्चन मैंने आपको 15 क्वेश्चन भी अगर करवाया ना, तो उन 15 क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार करो, 15 को ही कर लो 5 बार, आपका ये जो कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनको शुरू करो, क्योंकि आप इसको करते नहीं हो। देखो दो संख्याओं का एलसीएम मैसे का 340 गुना है, एलसीएम जो है एचसीएफ के 340 गुना के बराबर है। तो बताओ मैसे अगर 26 है तो एलसीएम कितना होगा, 26 गुना 340। एक नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, एक संख्या 442 है, तो दूसरी संख्या बताओ। एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, एक नंबर भी है, और दूसरा नंबर हम लोगों से पूछा है। तो अब ऐसे बच्चों का बताओ मैं क्या कर सकता हूं, आपके पास कोई इलाज हो तो वो मुझे बताओ, कि सर आप हमें बता दो कि ये करना है, बताओ क्या करें। सेम कॉन्सेप्ट अपने पास चलता जा रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम इसका 340 गुना, ये लो, एक नंबर दे दिया और दूसरा नंबर पूछ लिया, ये फॉर्मूला बताओ कितनी बार बताओ। घर पर अगर करना ही पड़ेगा आपको, ये 31 ले लो, ऐसा ही इसका भाई 26 नंबर होगा, ये 26 नंबर। ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। एम और एन का मैथम्स वहां पर ए है, बिल्कुल ठीक है, एम और एन दो नंबर है, ए है, एन का मान ए इंटू बी है, तो इनका लघुत्तम। अब ये अब अभिषेक कह रहा है सर इसको देख लो, एक बच्चा और लिख रहा है इधर से कि सर 26 नंबर। अब बताओ, आप कब से मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि n1 इंटू n2 बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, आप लोग देखते भी नहीं, खुद को कुछ आता नहीं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला नंबर एम है, दूसरा नंबर एन है, एलसीएम हमें पूछा है और इसकी जगह कह रहा है कि एचसीएफ इसका ए है, और एन का मान ए भी दे दिया। अब इसमें हम लोग क्या करें, दे दिया तो लिख देंगे, एन का मान जो दे दिया इसने, ए इंटू बी अपने पास दे दिया, बराबर एलसीएम इंटू अपने पास ए से ए कट जाएगा, एचसीएफ एम इंटू बी, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो बताओ क्या कर सकता है। एक अपने पास विक्रम कुमार है सिंकोरी पर, वो अभी भी जूझ रहा है, एकदम ऐसे पूरा बता रहा है कि सर 27 नंबर है ना, अभी भी वो 27 नंबर। देख देवता, विक्रम देवता देखो,
एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्ती अपने पास पहली संख्या का 17 गुना है। यदि अपने पास एलसीएम ये है और ये पहली संख्या का 17 गुना है, इसका मतलब पहला नंबर इसमें 17 का भाग दे देंगे तो क्या पहला नंबर अपने पास आ जाएगा क्या, जो कि अपने पास आ जाएगा 65। एलसीएम जो है वो पहली नंबर का अपने पास 17 गुना है, तो एलसीएम अगर ये है पहले नंबर का, पहला नंबर n1 का 17 गुना करोगे तो एलसीएम आएगा जो 1105। तो पहला नंबर मुझे बताइए यहां से क्या 85 आ 65 आ गया क्या, 17 गुना 6 102, 8 17 5 85। अब पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर अपने पास 1105 एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ दूसरा नंबर। ऐसे तो फिर चाहे कितने भी करवा लो मुझसे, मैं फिर से कोई नया क्वेश्चन लिखूंगा वो फिर नहीं आएगा विक्रम देवता आपको। जैसे ही मैं थोड़ा सा नया क्वेश्चन लिखूंगा वो फिर से नहीं आएगा, चाहे मैं इसमें 300 क्वेश्चन लिख दूं तो भी एक भी नहीं कर पाओगे। और अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो उसके बाद में कितने भी क्वेश्चन इस टाइप के लिखते चलो, आप करते चलोगे। और बताओ, मुझे तो लगा था इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछोगे, इस फाइल में ज्यादा से ज्यादा आप लोग 2-3 क्वेश्चन पूछोगे। आपने 20, 21, 26, 31, 29, 30, 38, 35, 39, 41 सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने थोड़े बहुत छोड़े थे ना सब पूछ लिए। और ये तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं डांट देता हूं, नहीं तो आप लोग और भी पूछो। चलो मैं फाइल नंबर 3 पर करता हूं, 3 पर आता हूं। सारे क्वेश्चंस करवा दिए। एक बार आप लोग यहां पर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं उनको आप लोग 3-4 बार किया करो। जैसे ही उनको 3-4 बार करोगे तब जाके चीजें जो हैं आपकी क्लियर होंगी, याद रखना आप लोग। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग, इसका सभी लोग मिलकर 31 पर ध्यान दीजिए। एन 3 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप लोगों को याद हो तो एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा करवाता हूं आपको, ध्यान से समझिए एक बार। एक क्वेश्चन तो मैं इस टाइप का आपको करवाता हूं कि भाई जब भी अपने पास क्वेश्चन आए, जैसे 20 और 21 का भाग देने पर या 15 या 20 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे वो अपने पास 3 बचे। ध्यान से समझ लेना सभी लोग। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ये बात बताओ सभी लोग। ऑडियो वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या, एक बार बताना मुझे, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखिए अब ध्यान से समझना, मैंने आपको एक बार क्वेश्चन करवाया था, यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को कि ये जो अपने पास होता है रिमाइंडर अगर 3 बचे तो मैंने आपको बहुत समझाया था कि आप लोग इसका एलसीएम लीजिए। इसका जो एलसीएम होगा वो बताओ कितना आ जाएगा 60, और उसमें से 3 माइनस कर देना तो 60 में 3 जोड़ देना तो आंसर कितना आ जाएगा 63। पहला तरीका, पहला तरीका क्या, पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो।
एलसीएम लेना है और उसमें हम लोगों को 3 ऐड कर देना है। बोलो ठीक है क्या? दूसरा, अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आए कि 15 और 20 का भाग देने पर अपने पास यहां पर तो रिमाइंडर बचता है अपने पास, मान लीजिए 10, और यहां पर रिमाइंडर बचता है 15, यहां पर रिमाइंडर 10 बचे, यहां पर रिमाइंडर अगर 15 बचे, तो फिर आंसर अपने पास क्या होगा? तो अगर आपको याद हो, आपने मेरी चीजें जो मैंने पढ़ाई वो अगर आपने पढ़ी है, तो आप लोगों को पता लगेगा। आप कहोगे सर इसका एलसीएम लेना है, और सर अब की बार ना तो 10 जोड़ सकते हैं, 10 जोड़े 15 ऐड करें, या मुझे बताओ इनका माइनस करते हैं। तो पहले तो ये रिमाइंडर सेम था तो दोनों जगह बराबर बराबर था, 3 जोड़ दिया। अब की बार ये वैल्यू अगर अलग अलग आ जाए तो आप लोग यहाँ पर 5 और 5, तो इसमें से 5 घटा दिया करो, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? तो आंसर 55 आएगा। फिर उस कंडीशन में ऐसे हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, चीजें भी हम लोग सीख चुके हैं। बताइए आपको याद है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। 3 अंक की बड़ी से बड़े नंबर बाद में 6 और 5 से विभाजित किया जाए, तो 6 से और 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो मुझे बताइए कितना बचेगा? तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 5 और इसमें रिमाइंडर अपने पास बचेगा 3। हमारा क्वेश्चन ये है। तो अगर आप लोग देखोगे, समझोगे, दूसरा कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं समझा रहा हूं उस चीज पर ध्यान दो, एक्स्ट्रा कमेंट आपको नहीं करना। अब यहां पर चीजें सीखनी है। तो जैसे ही आप लोग एलसीएम लेते हो, जैसे ही एलसीएम लेते हो 30 अपने पास यहां पर, तो इसमें एलसीएम आ गया 30। अब मुझे बताओ इसमें 5 जोड़ूं या 3 जोड़ूं? तो आप कहोगे सर ये नंबर अलग अलग है, ना तो आप 5 जोड़ सकते हो ना आप लोग 3 जोड़ सकते हो। तो फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। यहां पर इसका डिफरेंस कितने का है? 1 का, और इसका डिफरेंस कितने का? 2 का। ये भी दोनों सेम नहीं है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट थे, या तो जोड़ने वाला या घटाने वाला। अब की बार ना तो अपने पास इनका सम सेम आ रहा है, ना ही इनका अपने पास डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग यहां पर फंस गए। तो ये बनती है फिर तीसरी कंडीशन, याद रखना है। तो सम से या तो अपने पास ये पहले वाला ये सेम होगा, या इनका डिफरेंस सेम होगा, या दोनों ही सेम नहीं है। तो अब ये जो क्वेश्चन है वैसे ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है अपने पास। और जब भी ये क्वेश्चन बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? ये तो क्वेश्चन और अच्छा बना दिया है। यहां पर नॉर्मली क्या होता है, या तो ये या यही क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवे और सीडीएस में। हमने क्वेश्चन को और अच्छा बना दिया है। ये क्वेश्चन जहां पर था ना, वहां से हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से सुना। जहां पर था वहां पर ये पूछा था वो नंबर बताओ। क्या पूछा था? वो नंबर बताओ। तो जैसे नंबर, और एग्जाम में भी नंबर ही आपसे पूछेगा, तो जैसे आप लोगों से नंबर पूछता है तो ऑप्शन से उठा लेना कि कौन से ऑप्शन में 6 का भाग देने पर तो अपने पास 5 शेषफल बचे, और 5 का भाग देने पर 3 शेषफल बचे, और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल अपने पास क्या होगा, वो तो बाद की बात है। तो आप लोग ऑप्शन से उठा लेना जब नंबर पूछे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा बेसिक सीखे, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन में या तो पूछ लेते हैं डिजिट सम बताओ। क्या पूछ लेते हैं? डिजिट्स का सम बताओ। एक तो या तो ऐसे पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है फिर बेसिक से है। ध्यान से सुनना मेरी बात पूरी, क्योंकि मैं यहां पर देखिए आपको सारी की सारी चीजें बताने के लिए हूं कि बच्चे को हर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहे। क्योंकि सीडीएस, एसएससी और रेलवे में नहीं आता, सीडीएस में कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और एसएससी में भी आ सकता है। आज तक नहीं आया वो अलग बात है, आ सकता है। तो याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या में 23 में मान लो 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 20 बार, और शेष कितना बचा? 3। तो ये जो नंबर 23 होता है ना, ये अपने पास ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि इन दोनों को तो गुना करो, 5 और 4 को तो इंटू करो, और 3 को आप लोग जोड़ लो, तो भी अपने पास 23 आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर जो है अपने पास, जैसे किसी भी नंबर में अपने पास यहां पर n 3 अंकों की संख्या 6 व 5 से भाग दिया जाए। एक नंबर अगर 6 से भाग दिया जाए तब तो रिमाइंडर जो है वो अपने पास 5 है। और इस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए किससे? 5 से, तब अपने पास रिमाइंडर अपने पास 3 है। क्या यही हमारा क्वेश्चन है क्या? अब आप लोग समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा।
मैंने आपको समझा दिया, या तो रिमाइंडर सेम आएगा तो जोड़ दो, रिमाइंडर अलग अलग आएगा तो माइनस करके देखो, हो सकता है डिफरेंस सेम हो तो घटा दो। लेकिन कभी कभार दोनों ही सेम नहीं होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे आप लोग सोल्व करोगे, वो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करूंगा प्रत्येक बच्चे को। यहां पर मुझे बताओ, क्या जो नंबर होगा वो क्या अपने पास यहां पर नंबर को, क्या हम लोग 6 जो भी नंबर था, क्या उसको 6x+5 लिख देंगे क्या? और यहां पर नंबर जो था उसको क्या हम लोग, जो भी नंबर दोनों जगह सेम है, क्या हम लोग 5y+3 लिख दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख देंगे सर। कैसे लिख देंगे सर? ये बात तो समझ में नहीं आई। नंबर में हम लोगों ने डिवाइड किया 6 से, मुझे नहीं पता कितनी बार भाग गया, यहां तो मुझे पता था 4 बार भाग गया, यहां नहीं पता कितनी बार भाग गया, और शेष बचा अपने पास 5। तो इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को इंटू करने पर और ये जोड़ने पर मुझे बताइए क्या वो नंबर आ जाएगा क्या? 6x+5। फिर से नंबर को हमने डिवाइड किया 5 से, जो नंबर है उसको डिवाइड किया हम लोगों ने 5 से, तो कितनी बार भाग गया नहीं पता, y बार भाग गया, और शेष अगर 3 बचा तो इन दोनों को इंटू करेंगे और ये जोड़ देंगे, तो ये नंबर 6x+5 या नंबर 5y+3 ये होगा। ये क्यों लिखा, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्योंकि कितनी बार भाग गया ये बात मुझे नहीं पता, तो कितनी बार भाग गया ये बात नहीं पता, तो मैंने इस प्रकार से आप लोगों के लिए लिख दिया। जैसे 23 में 5 का भाग दे रहे हो तो 4 अपने पास बच रहा है, और 23 में अगर मैं 6 का भाग दे रहा हूं, 6 6 गुना 3 18 है, तो अपने पास 5 शेषफल बच रहा है। तो मुझे बताइए कि अपने पास 3 बार भाग गया, 4, ये दोनों बराबर होने जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने मेरी तरफ से अलग अलग मान लिए। दोनों जगह ही अगर x x मानता तब तो आपका क्वेश्चन होता सर दोनों जगह बराबर कैसे, लेकिन यहां तो मैंने बता दिया 4 बार और 3 बार, देखो अलग अलग भी ये हो सकता है। अब यहां पर आपको बैठकर थोड़ी देर जब बेसिक से क्वेश्चन करना होता है, तो क्या नंबर दोनों बराबर होंगे क्या? ये बात बताओ। आपको बिल्कुल सर बराबर होंगे। 6x+5 बराबर कितना होगा? 5y+ अपने पास 3। तो ये 3 इधर आके माइनस होगा, तो 6x प्लस अपने पास 2 बराबर कितना है? 5y। तो y का मान बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर y का जो मान होगा 6 बट्टे अपने पास 5x प्लस अपने पास 2 बट्टे अपने पास 5, ये y का मान होगा। अब x का मान आप लोग यहाँ पर पुट करते चलो और y का मान आप लोग यहाँ पर निकालते चलो कि y का इंटीजर में मान आएगा क्या? कभी भी अपने पास ये मान अपने पास फ्रैक्शन में आएगा क्या? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कोई भी नंबर में अगर भाग दोगे, 23 में भाग दिया तो 4 बार भाग गया, जो शेषफल बचा वो तो नीचे लिख दिया, तो ये तो एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो अपने पास यहां से अब आपको सोचना ही है कि x का मान मैं 1 रखूं तो अपने पास y का क्या मान इंटीजर में आ रहा है क्या? देखो सोचो, 1 रखोगे तो 6/5 और 2/5, 13/5 हो गए, इंटीजर में नहीं आया। 2 रखो, 6 गुना 2 12, एलसीएम तो 5 है, तो 12 में आप लोग या 5 उधर ही रख लो, 5 का भाग बाद में 7 दे लो, वो तो आपकी मर्जी है कैसे इसको लिखना चाह रहे हो। देखिए, तो ये मुझे बताओ, क्या 6x+2/5 हो जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर ये हो जाएगा। ये लीजिए, तो x का मान रखते चलो, क्या y का मान आ रहा है क्या? 1 रखो तो अपने पास यहाँ पर 6, 1 रखोगे तो 6 और 2 8/5, 2 रखोगे तो 12 और 2 14/5। अपने पास इसी टाइप से अपने पास चलता रहेगा। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे x का मान 3 रखोगे तो 6 गुना 3 18 और 2 20। हाँ, x का मान 3 रखने पर अपने पास y का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, अपने पास यहां से आ गया है। तो x का मान 3 रख दो, तो 6 गुना 3 18 और 5 23, या तो वो नंबर यहां से निकाल लो 23 है। x का मान रख लो मैं 3, तो या तो नंबर वो निकाल लो यहां से 23 है, ये वो नंबर यहां रख दो, और नंबर कितना है? x का मान, y का मान 4 रखोगे तो 5 गुना 4 20 प्लस 3, वो दोनों तरफ से जैसे ही निकालोगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो नंबर अपने पास 23 होगा। अगर पहले वाला नंबर अपने पास पूछे तो वो नंबर अपने पास 23 होगा। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या कि 23 कैसे आ गया? ये बात बताओ एक बार, एक एक चीज समझाता रहता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आ गया। लास्ट वाला रिपीट करूं, यहां पर x का मान रख रख के देखना है। पहले नंबर आपको समझ में आएंगे, गुंजन जादव दोनों बराबर कर लिए।
अब x का मान रख रख के आपको देखना है, तो x का मान जैसे ही रख के आप लोग देखोगे तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। तो अपने पास पहली बात तो 23, लेकिन अगला नंबर कौन सा होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर पूछे तो ध्यान रखना 23 होगा। अब इससे आगे जितने भी नंबर पूछता जाए तो इन दोनों का एलसीएम आप लोग जोड़ते चला करो। तो एलसीएम कितना होगा, 30 जोड़ दो, ये दूसरा नंबर आ गया। पहला नंबर तो 23 आ गया, आगे जो भी नंबर आपको निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है, तो अपने पास यहाँ पर 23 प्लस अपने पास 30 का डबल करके जोड़ दो, यानी 60 जोड़ दो, क्योंकि इसमें तो 5 और 6 का भाग चला ही जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, 23 प्लस अपने पास 30, तो यहां पर 5 का भाग दोगे तो 3, और यहां पर 0 तो 3 ही आना है, क्योंकि इधर तो 0 है। तो ऐसी कोई संख्या हमने लिख दी जो 5 व 6 से दोनों से डिवाइड हो, यहां पर 5 बचेगा और यहां पर अपने पास 0, तो शेष 5। तो इसमें अगला नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या करते चलोगे, आप लोग इसमें 30 जोड़ते चलिए, 30 जोड़ते चलो, ये अपने पास होगा। अभिषेक कह रहा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है। देखो अभिषेक कितना स्मार्ट बच्चा है भाई, इसके लिए तालियां हो जाए कि सिर्फ इसी ने क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी कोई ये क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा है। ये समझने पर कम ध्यान देता है, इसकी बहुत अच्छी बात है, समझने पर कम ध्यान देता है, और ये गलती क्या हुई उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान ही नहीं है। ये तो इस चीज पर बताने पर अपनी पूरी एनर्जी लगा रखी है कि 3 डिजिट का नंबर पूछा है, सिर्फ इसी ने क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। हाँ शिवा सिंगल बिल्कुल कहा, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, ये तो 3 डिजिट समझेगा सिर्फ। बहुत, इसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। तो मुझे बताओ इन दोनों का जो एलसीएम होगा, 6 और 5 का एलसीएम 30, जो 6 और 5 से कंप्लीटली डिवाइड करे, तो यहां तो शेष छोड़ेगा जो रिक्वायरमेंट है, और यहां पूर्णतः विभाजित 0 अपने पास बचेगा, इसलिए इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां वाला ही शेष बल बचेगा, इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो आप लोग जोड़ते चलते हो। अगर आगे वाला नंबर आप लोग उससे पूछे तो आप लोग क्या करोगे, देखिए ध्यान रखना, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन अपने पास आता है इसमें आप लोगों से नंबर पूछा जाएगा, और नंबर पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन मेथड से उठाना, इतना बड़ा नहीं करना है। लेकिन यहां से मैं चाहता हूं कि बच्चा ऑप्शन मेथड से नहीं करे, तो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया ताकि आप लोग पूरा मुझसे बेसिक समझो। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझना आप लोग, अगला नंबर कोई भी पूछे तो 23 के मल्टीपल आप लोग चेक करते जाते हो, 23 प्लस 30 के मल्टीपल आप लोग जोड़ते चलते हो, ये लीजिए। तो वो जो नंबर होगा ना अपने पास, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 23 प्लस अपने पास 30 इंटू अपने पास के। अब यहां से याद रखना, के का मान हम लोगों को पुट करना है, कौन सा नंबर पूछे, अगर 3 डिजिट का नंबर अपने पास पूछ रहा है, बड़े से बड़ा नंबर, तो मैं के का मान अप्रोक्स क्या रखूंगा, पुट करके देखना पड़ेगा। 30 रख दूं तो 30 गुना 30 900, 923। 31 का सेटिस यहां पर रखना ही पड़ेगा, अब जो पूछा है। अब क्या मैं 31 रख दूं क्या, जैसे 31 रखोगे तो अपने पास 30, ये पुट कर करके देखना पड़ेगा, 31 प्लस अपने पास 23, तो अपने पास यहां से ये जो नंबर आ जाएगा वो 23 प्लस अपने पास यहां से अगर इंटू करते हो तो मुझे बताइए कि 930 हो गया है क्या, तो वो नंबर होगा 953। अगला देखिए, क्या आगे वाला क्या 32 भी रख सकते हैं क्या, के का मान 1 2 3, सबसे छोटा पूछे तो 23 आंसर है, उसके बाद अगर नंबर पूछे तो हम लोग बनाते हुए चलेंगे, जैसे पुट करके देखेंगे, 23 प्लस अपने पास 23 तो ऐड करना है, नंबर ये हो गया है, और के का मान अगर मैं 32 रखूं यहां पर, तो मुझे बताइए तो ये नंबर कौन सा आ जाएगा, 23 प्लस अपने पास 960, तो क्या 983 आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल आ जाएगा। अगला नंबर कौन सा होगा, 23 प्लस 30 गुना अपने पास 33 है, 33 गुना 3 अपने पास 23 प्लस अपने पास अगर ऐड करोगे 990, तो मुझे बताइए कि ये तो अपने पास 1023, क्या अपने पास ज्यादा चला गया है क्या, तो आपको बिल्कुल सर 1013, ये तो अपने पास 1000 से ज्यादा चला गया, तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 983 होगा। अब अगर 983 नंबर है, तो अगर ऑप्शन में ये होता 983, तो आप लोग ऑप्शन से ही उठा लेते हैं भाई, 982, 981 और 979, तो आप लोग ऑप्शन से ही उठा लेते, और फिर आप लोग बेसिक पूरा सीखते ही नहीं, इसलिए मैंने ये यहां पर ये नहीं लिखकर, क्वेश्चन जहां से लिया है ना वहां पर तो ये पूछा था नंबर बताओ, वो तो 983 आंसर खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों ने पूछ, अभिषेक फिर से देखना भाई, अभिषेक फिर से देखना क्या पूछा इसने, आप पढ़ के बताओ, क्योंकि बाकी लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ, तो 983 में 11 का भाग दोगे तो 11 से 8 बार 88, बचेगा अपने पास 10,
11 9 99, अपने पास हो गया कितना, बचा कितना 4, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है अच्छे से प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। चलो मेरे साथ साथ ही करो क्वेश्चन नंबर 32। एक बार फिर देख लेना भाई, जो बच्चा हो सकता है थोड़ा सा कम समझ पाए कोई, तो एक बार फिर देख लेना, क्योंकि फाइल नंबर 3 के भी मुझे डाउट्स करवाने हैं। कल फिर मैं फाइल नंबर 4 ही लूंगा, कल आके मैं डाउट्स नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 करो। हाँ रख सकते हो ऑप्शन से भी। यहाँ पर प्रत्येक से बड़ी संख्या डी से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार आर शेषफल बचता है। मुझे बताओ जब सेम शेषफल बचता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग, जब सेम अगर शेषफल बचे तो क्या आप लोगों को एक तरीका बताया था क्या, यहां पर ध्यान से समझिए। क्या कल की क्लास में, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे भाई ध्यान से नहीं पढ़ते, तो उनके लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजें क्यों करते हैं, कारण क्या है, वो सब चीज मैं आपको ये बता रहा हूं। ऑप्शन से तो मैंने रवि बताया कि तब करते जब आप लोग यहाँ पर नंबर होता, जैसे 983 में भाग दो आप लोग 5 का तो कितना शेषफल बच रहा है, और 6 का भाग देने पर देखो कितना शेषफल बच रहा है, लेकिन ये तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था इन दोनों का यहां पर डायरेक्ट हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या ये चीज याद है क्या आपको? इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 2 होगा, ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 होगा, और ये माइनस करोगे तो 8 होगा, 852। तो या तो आंसर 852, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, या तो आंसर 852 या उसका कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा। बोलिए ये चीज आपके दिमाग में है या नहीं है, पहले तो मुझे इतनी ही बताओ। या तो वो नंबर या इसका कोई ना कोई फैक्टर, ये चीज आपके दिमाग में है क्या, मुझे बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल है। अब हम लोग थोड़ी हेल्प, वहां पर यही होता है जैसे हर कोई बोलता है थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन अगर देखोगे तो सारे ऑप्शन 200 के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो ये है या इसका फैक्टर है, तो इसको 200 के आसपास पहुंचाने के लिए क्या 4 का भाग दे दें, तो क्या वो नंबर 213 एक बार मान ले क्या? 213 हमने मान लिया तो सबसे बड़ी संख्या डी से विभाजित, तो वो डी से विभाजित किया वो तो डी है, और जो रिमाइंडर बचे वो अपने पास आर है, और अब की बार डी प्लस आर पूछ लिया, हमें ओनली डी नहीं पूछा। याद रखना डी पूछता तो यहीं से ऑप्शन देख लेते, 213, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर थोड़ा सा आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक तो हमने ऑप्शन से देखा कि यार 200 के आसपास है, अब दूसरा हमें जो रिमाइंडर बचता है ना वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी प्लस आर पूछा है। तो 4749 में अगर मैं भाग दूं 213 का तो रिमाइंडर बचेगा कितना, तो 2 बार भाग दोगे 426, ये अपने पास 8 आ गया, ये अपने पास यहां पर 4 आ गया है, बिल्कुल ठीक है। 9 फिर से भाग दोगे तो 426, और ये यहां से 3 और 6 63, तो जिसका भाग दे रहे हो उस तो डी बोल रहा है तो 213, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको वो आर बोल रहा है तो 63। अब मुझे बताओ डी प्लस आर अगर पूछा है तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आंसर 276 आ जाएगा क्या? ये बात बताइए, आपको बिल्कुल आ जाएगा क्या? अब ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ना ना सही नहीं है भाई। चलो अगला कर लो आप लोग। पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनको बार बार वापस पढ़ना है भाई, 2 3 4 5 बार देखकर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है प्रत्येक बच्चे को। एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर भी अगर नहीं समझ पाओ तो देखते ही 2 4 5 बार देखते रहना भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6x, वह छोटी से छोटी संख्या है 6 या 7 का भाग देने पर 1,
यानी कि 6 का भाग देने पर भी 1, 7 का भाग देने पर भी 1। इसका मतलब x का मान क्या अपने पास 42 प्लस 1, 6 गुना 7 42, एलसीएम आ गया प्लस 1 43 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? y छोटी से छोटी संख्या 7 और 11 से भाग देने पर शेष फल 3। तो अब की बार तो एक देखिए, 6 और 7 से डिवाइड करने पर तो अपने पास बन रहा था 1, तो हमने एलसीएम लिया और उसमें 1 जोड़ दिया। अब की बार 7 से भाग देने पर तो 3 और इससे भाग देने पर 7, तो एलसीएम लोगे 77। तो बताओ 3 जोड़े या आप लोग यहां से डिफरेंस सेम है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर डिफरेंस सेम है तो 4 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 73। तो y का मान आ जाएगा 77 माइनस 4 घटाओगे तो 73। अब आगे जो पूछा है x प्लस वाई और y माइनस एक्स, क्या रेशियो आप लोग खुद कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग 58/15 58/15 एक बच्चे ने आंसर बताया है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बताइए, ये 2-3 क्वेश्चन अलग थे वो मैंने करवा दिए। अब आपको जो जो डाउट है फाइल नंबर 3 में मुझसे आप लोग पूछिए सभी लोग। ये जो अलग क्वेश्चन थे थोड़े से, जिनमें मुझे लगा कि अलग तो वो एक ही था 31 नंबर, फिर 32 भी मैंने करवा दिया कि यार बच्चों को करवा देता हूं, हो सकता है किसी को इसमें प्रॉब्लम रही हो। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन में यहां पर अपने पास देखना एक बच्चे को प्रॉब्लम है 30 में 2 3 4 5 का भाग देने पर शेष जो बच रहा है 1 2 3 4 और 5 बच रहा है। तो बताओ इनका एलसीएम लेकर अब की बार हम लोगों को इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 60, और इसमें ये जोड़े या एक घटा दे? तो डिफरेंस अपने पास सेम है, एक घटा दो तो अपने पास कितना होगा 59। पहला नंबर 59 है। अगला नंबर अगर देखना है तो इनका एलसीएम जोड़ते चलो 60। अगला नंबर जैसे आप लोगों को नेक्स्ट नंबर निकालना होता है उसमें मत घबराया करो, जोड़ते चला करो। तो 0 से 100 के बीच में तो क्या सिर्फ एक ही नंबर है क्या? पहला नंबर 59, दूसरा नंबर जैसे आप लोग करोगे तो ये 119 ज्यादा चला गया, ये तो और ज्यादा चला गया। तो ऐसा तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ एक ही नंबर है, ओनली वन नंबर है क्या? बाकी आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को कर पाए हो क्या? बताओ मुझे। और कोई डाउट अगर है तो। पच्चीस, 26 और 30 पूछा है एक बच्चे ने। यहां पर देखिए 26 देख लो, 25 26 30, 30 तो मैं करवा चुका हूं, 26 देख लीजिए आप लोग, फिर 25 भी देख लेंगे। 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए? 9847 में से मैं ऑप्शन से क्वेश्चन, इसको मैंने आपको डायरेक्ट करना बताया ऐसे क्वेश्चन को कि कौन से नंबर को घटाऊं कि 10 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचे वो अपने पास 9 बचे। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मुझे सभी लोग मिलकर बताओ आप लोग यहां पर कि क्या अपने पास यहां से क्या यूनिट डिजिट ही बचती है क्या रिमाइंडर? तो पहला ऑप्शन ए अगर उठाओगे 9847 माइनस 2286, 10 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास बचेगा एक, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि 7 में से 6 माइनस करोगे तो एक बचना है, और एक बचना है तो ये अपने पास नहीं होगा। दूसरा मुझे बताओ बी ऑप्शन 9847 में से 2317 घटा दूं तो क्या रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? यहां तो रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि 10 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या अपने पास यूनिट डिजिट ही बचती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यूनिट डिजिट बचती है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। नहीं आएगा बी ऑप्शन भी, 9 बचना चाहिए क्योंकि 10 का भाग देने पर मैं यूनिट डिजिट आपको बता चुका हूं कि यूनिट डिजिट अपने पास होनी चाहिए। सी अपने पास 9847 में से माइनस करोगे आप लोग 2288, तो माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट मुझे बताओ, 17 में से 8 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आनी है। 9 आनी है, ये ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन अगर रख के देखोगे, माइनस करोगे 2243, अपॉन में अपने पास 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आनी है, ये अपने पास नहीं हो सकता। तो ओनली एक ही ऑप्शन बचा अपने पास सी। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बताओ मुझे।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर करना चाहता है, कोई भी बच्चा, जैसे एक सुनील जांगिड़ है, ये बेसिक से पूछ रहा है काफी देर से, तो मैं आपको बता दूं भाई सुनील, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 से भाग देने पर 4 3 2 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बचता है। ये लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलसीएम, इन नंबर का एलसीएम हम लोग लेंगे। एलसीएम जैसे 2 की पावर तो 8 है, 9 है, 5 भी है, 7 भी है, और तो कोई अपने पास है नहीं। ये अपने पास है तो 8 गुना 5 अपने पास 40 और 9 गुना 7 63, तो 0 और 2500 अपने पास 2520। ये लो। अब अगर पहला नंबर पूछता, ध्यान से समझना, अगर वो पहला नंबर हम लोगों से पूछे, इसका मतलब ये 9 8 7 नहीं जोड़ेंगे, ये डिफरेंस हम लोग इसमें से घटा देंगे। एक अगर घटा दोगे तो 2519 अपने पास आंसर आ जाएगा। वो अगर पहला नंबर पूछता तो ये अपने पास आंसर होता, बात खत्म। लेकिन उसने कहा है 9847 में से कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाई जानी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या इसमें से कौन सी घटाए, तो मुझे बताओ, क्या ये जो डिवाइड होने वाला जो अगला नंबर होगा वो क्या 50 40 होगा क्या? अगला नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर डिवाइड होने वाला जो अगला नंबर होगा वो मुझे बताइए, क्या 75 60 होगा क्या? जबकि हमें तो ये शेषफल चाहिए, तो इसमें से एक अगर आप लोग घटा दोगे, तो एक अगर आप लोग घटा दोगे तो 7559 जो है वो तो पूर्णतः विभाजित होगा। ये नंबर तो हमें पूर्णतः विभाजित होगा, और इसमें से अगला नंबर तो देखिए 10,000 इससे बड़ा चला जाएगा, तो इसमें से अगर मैं ये नंबर घटा दूं तो क्या वही नंबर आ जाएगा क्या, कि जो जैसे अपने पास 9847 में से क्या घटाऊं कि बचा हुआ जो नंबर है वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो क्या इधर वाला नंबर मुझे बताइए, क्या बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा क्या? बताओ मुझे। इधर वाला नंबर बड़े से बड़ा नंबर लूंगा, इसीलिए तो ये नंबर अपने पास छोटे से छोटा आएगा। क्या ये बात सुनील कुमार जांगिड़ भाई आप समझ पा रहे हैं क्या? बताओ मुझे। ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, यहां वाला नंबर मिनिमम लेने के लिए क्या यहां वाला नंबर मैक्सिमम लेना पड़ेगा क्या? तो मैक्सिमम नंबर, ये तो मिनिमम नंबर है, तो पहला नंबर है अपने पास, ये अपने पास दूसरा नंबर है, ये अपने पास तीसरा नंबर है, लेकिन इससे 4 से गुना कर दोगे तो 10,000 तो इसी से बड़ा चला जाएगा। ऐसे तो बड़े से बड़ा नंबर बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तो इधर जो नंबर होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास वहां पर 7559 हम लोग लिख देंगे क्या? आपको बिल्कुल सर लिख दोगे, तो ये लिखते ही अपने पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें से ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। 25 नंबर तो क्या आप लोग कर लोगे क्या भाई? 25 नंबर तो नियम लगाओ, 7 का नियम, 7 का भाग देने पर, या इनका नियम लगाओ 5 का, 25 का नियम लगा दो। 25 का भाग देने पर अपने पास 21 कहां बच रहा है? 21 बचना चाहिए, यहां एक ऑप्शन तो कट जाएगा, यहां यहां और यहां आ जाएगा। फिर अपने पास 3 का नियम लगा दो, वो नियम लगाओ इसमें तो, या नहीं हो रहा है तो बेसिक से करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई मुझे। डिजिट सम का नियम लगा देना और 25 का नियम लगा देना, दो नियम लगा देना 25 नंबर में। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 7 घटाने पर 15 24 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित? तो 7 घटाने के बाद, 7 घटाओ, एक बच्चा 24 नंबर पूछ रहा है, 7 घटाने के बाद, अब ये इतने आसान क्वेश्चन है यार, इनको तो करो आप लोग, ये पूछ लेते हो आप चलते चलते। तो मुझे बताओ 15 24 28 और 32 से, तो इसका मतलब इसमें 8 का भाग अपने पास जाना चाहिए। 8 का भाग अपने पास लास्ट के 3 डिजिट यहां जा रहा है, नहीं जा रहा। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन खत्म हो गया। आप लोग डिजिट सम लगा लो, क्योंकि इसके अंदर 3 भी छुपा हुआ है, तो 8 और 1 9 यहां तो जाएगा, बाकी यहां डिजिट सम 7, यहां 8 और यहां पर 10, तो इनमें तीनों में नहीं लाया जाएगा, डिजिट सम लगा लो। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ।
और कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां तक 34 तक मैंने करवा दिए, 34 तक। बताइए कोई डाउट है तो। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन में, 36 में प्रॉब्लम है। 36 मेरे पास तो खाली पेज आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, यहां पर देखिए एक नंबर है 15 से विभाजित करने पर 7। जो नंबर है जिसमें 15 से भाग दें तब तो रिमाइंडर बच रहा है 7, और इसी नंबर में हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 21 से, तो शेष कुल 10 है। 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है अपने पास 10 है। ये वही क्वेश्चन है जो 31 नंबर मैंने करवाया है। 35 नंबर आसान क्वेश्चन है भाई, वो आप खुद करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा जो 35 पूछ रहा है, 34 तो करवा दिया ना, 34 तो भाई इसमें अपने पास 3, 5 व 7 से भाग देने पर अगला पूर्णांक क्या होगा। तो पहला पूर्णांक अगर n है, तो एक बच्चा जो 34 पूछ रहा है उसमें तो एलसीएम जोड़ते हैं हम लोग, 7 गुना 5 35, n में 105 जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक n प्लस 105 होगा। जो बच्चा अपने पास ये पूछ रहा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 35 नंबर क्वेश्चन आसान है, वो तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग बहुत करके आए हैं। अब आप लोग यहां पर देखिए, ये जो नंबर है, अब की बात 15 व 20 का भाग देने पर जो रिमाइंडर अपने पास बचता है, वो अपने पास 7 और 10 अपने पास बच रहा है। बोलिए ठीक है क्या। तो इनका एलसीएम जैसे लोगे 300 या 60, उसमें ना तो 7 और 10 जोड़ सकते हो, ना ही इनका डिफरेंस अपने पास सेम है। ना तो इनको 7 और 10 को जोड़ सकते हो, ना डिफरेंस सेम है। तो एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसे 31 नंबर पर मैंने करवाया है कि फिर आपको नंबर ऐसे सोचना पड़ेगा कि नंबर अपने पास होगा 15x, मान लो 15 का भाग x बार गया और 7 रिमाइंडर बचा, और नंबर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा 21y प्लस अपने पास 10। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या। बोलो सभी लोग, क्या ये मैंने आपको क्या समझा दिया है, ये नंबर दोनों कैसे लिख लिए। पहली बात तो इतना ही बताओ मुझे कि ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है, तो दोनों नंबर अपने पास बराबर, नंबर तो एक ही है वो। ये 7 ले जाकर माइनस करोगे तो 15x बराबर 21y प्लस 3। तो यहां से 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 7 बार, और 3 से कट रहा है 1 बार। तो x का मान आ गया 7y प्लस 1/5। तो y का मान मैं यहां पर क्या रखूं कि x का इंटीजर में मान आए। अब आपको सोचना है, एक रख के देखो 7 और 1 8/5, दो रख के देखो 14 प्लस 1 अपने पास कितना हो जाएगा 15। बिल्कुल 15 में 5 का भाग जा रहा है, तो y का मान मुझे बताइए 2। तो क्या उस कंडीशन में x का मान 3 आ गया। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे एक बार। y का मान तो यहां रख दो, x का मान 3 रखोगे तो 45 गुना 15 गुना 3 45, प्लस अपने पास यहां पर 7, तो वो नंबर कितना आ गया 59 से। यहां से आप लोग सोल्व कर लो, 45 प्लस 7 52, चाहे यहां से सोल्व कर लो और चाहे यहां से सोल्व कर लो। y का मान 2 रख दो तो 42 प्लस 10, वो नंबर आ जाएगा 52। तो मुझे बताइए वो पहला नंबर जो आ गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई प्रत्येक बच्चा। जो पहला नंबर, और नॉर्मली आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहला ही नंबर पूछेगा, तो मुझे बताइए क्या पहला नंबर 52 आ गया है। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ सभी लोग। हाँ और ना बताइए कि पहला नंबर अपने पास 52 कैसे आ गया। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या।
अगला नंबर कौन सा होगा? 2 नंबर। तो 2 नंबर आप लोग कहोगे सर सेकंड नंबर जो होगा वो अपने पास होगा 52 प्लस इनका एलसीएम 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 105। तो नंबर चलता चलेगा अपने पास, नंबर अपने पास चलता चलेगा। तो नंबर क्या 52 से मुझे बताइए क्या 105 के ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 105 के होगा। इसने कहा है, वो नंबर नहीं पूछा, इसने कहा कि बताओ ऐसे 60 से लेकर 6000 के बीच कितने नंबर होंगे। अब ये तो वो कोई भी संख्या आगे लिख देगा जो आपको सोचनी पड़ेगी कि के का मान क्या एक रखने पर अपने पास नंबर आ रहा है क्या? बिल्कुल, के का मान जब आप लोग एक रखोगे तो ये जो नंबर अपने पास आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? 157 आ जाएगा। बिल्कुल इसके बीच अपने पास आ रहा है। ऐसे आपको सोचता चलना पड़ेगा कि के का मान मैं क्या 60 रख दूं तो 6000 से ज्यादा चला जाएगा। तो के का मान मैं कौन सा पुट कर सकता हूं वो वहां पर सोचना पड़ेगा। दो भी पुट कर सकते हो, 3, 4, 5, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में पूछा कि 6000, 60 से लेकर 6000 के बीच के नंबर बताओ। 60 से 6000 के बीच के नंबर बताओ, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो के का मान अगर यहां पर 60 रखोगे तो ज्यादा चला जाएगा। 59 पर देखिए सही आ रहा है क्या? 58 पर देखिए सही आ रहा है क्या? 6000 तक कितने नंबर आ रहे हैं वो 2-3 नंबर आपको रख के पुट करके चेक करके देखना पड़ेगा। क्या आप लोग देख पाओगे क्या? 59 जैसे मान लो 59 पर आया तो के का मान 1 से लेकर 59 तक है, तो ऐसे मान 59 होंगे। और मान लो 59 में भी 6000 से बढ़ा जा रहा है, 59 में भी अगर 6000 से बढ़ा जा रहा है, अगर 58 तक ही है तो ऐसे मान फिर 58 होंगे 60 से लेकर 6000 के बीच में। किसी बच्चे को लगता है कि सर अपने पास तो 57 तक ही है, तो फिर मान 57 होंगे। क्या वो आप लोग खुद रख पाओगे क्या? ये अच्छे क्वेश्चन है। तो पहली, दूसरी और तीसरी फाइल बहुत अच्छे से फिर से करने की आप लोग कोशिश करना, और इनको 4-5 बार करो। ये बहुत आसान है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन इनको कम से कम 3-4 बार अगर कर लोगे तो फिर आपको दिमाग खुद का ही चलना शुरू हो जाएगा, और नहीं करोगे तब तक ये परेशान करेगा। ये चैप्टर कुछ बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कम से कम इसके 150 से 200 के बीच में ट्यूशन में क्लास में करवा रहा हूं। अगर आप लोग देखोगे तो 100 क्वेश्चन हमारी पहली 3 फाइल में ही हो चुके हैं, लेकिन इनको 3 बार करो भाई। इसके अलावा आपको एक सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मेरी फाइल के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं बता सकता हूं। तो बाय बाय, टेक केयर, कल फिर से पढ़ते हैं हम लोग।